बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 3 अप्रैल है। आज कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद में क्या चल रहा है जी। इमरान खान साहब से आज सियासी रहनुमाओं की मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। उमर अयूब, शिबली फराज और जो हैं न्याजुल्लाह न्याजी जो हैं वो इमरान खान साहब से आज जेल में उनकी मुलाकात हुई। कल गंडापुर साहब की भी मुलाकात हुई। तो इमरान खान साहब ने क्या हदायत दी हैं। आज पीटीआई ने जी पशीन में जलसा किया, वहाँ सलमान अकरम राजा ने क्या बात की। इसी तरह पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं वो अख्तर मेंगल जहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं क्वेटा के करीब, वहाँ भी गए और वहाँ उन्होंने बात की, बल्कि स्पीच की और पंजाबियों का, पीटीआई का, इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो उनके सामने रखा। तो वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे जी। इसके साथ साथ ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है। हुकूमत क्या कर रही है, हमारे जो सदर साहब हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई है काफ़ी जी, कोरोना हो गया है उनको और वो उनको करंटीन कर दिया गया है। अब उनका करंटाइन पता नहीं 1 माह का होता है, 2 माह का होता है, या वो फिर हुकूमत जाने के बाद जो है वो बाहर आएँगे। तो कुछ भी हो सकता है जी, क्योंकि अब तबीयतें भी ख़राब होंगी और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपके सामने रखा था कि शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द जो है उसके हवाले से भी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही उनको डॉक्टर ने कह दिया कि जी आप सियासी सरगर्मियाँ ना करें और आराम से बैठ जाएँ। तो वो ऐन पॉसिबल है आने वाले कुछ दिनों में उनके हवाले से खबर आएगी जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने चेकअप के लिए इंग्लैंड जाना चाहते हैं। फिर इमरान खान साहब की जी रिहाई के हवाले से क्या बातचीत हो रही है। इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई के हवाले से एक पेशेनगोई की है, वो बड़ी अहम है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने क्या बात की पशीन में जलसे से। उन्होंने कहा कि सलार खान काकड़ को 100 मरतबा खराज तहसीन पेश करता हूँ। सलार काकड़ की हिम्मत और जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। सलार काकड़ बहुत बड़ा काफिला लेकर इस्लामाबाद गया, गोलियों का मुकाबला किया, सामने से मुकाबला किया। आज वो कैद है, इसको हथकड़ियाँ लगाकर मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया जाता है। सलार खान काकड़ को अस्सलाम वालेकुम, आपने बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया। फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम बहुत जल्द तहरीक चलाने जा रहे हैं, इस तहरीक में बलूचिस्तान को हमारा साथ देना होगा। और मस्तूंग में जब वो गए, जहाँ धरना देकर बैठे हुए हैं अख्तर मेंगल साहब और बीएनपी, उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि इमरान खान का वादा है कि वो बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, हम महारंग बलोच के साथ खड़े हैं। और उन्होंने ये कहा कि जी बलोच, जितना बलोच को दर्द होता है उतना ही आम पंजाबी को भी, और बलोच को भी, बलोच भी पाकिस्तानी उतने ही हैं जितने हम सब पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं। तो हम बलोचों के साथ खड़े हैं और बलोचों का मुकदमा हम हर हद तक जो है वो लड़ेंगे। हमारी पहली और ये आप कह लें कि फर्स्ट प्रेफरेंस है बलोचों के साथ, बलोचों का मुकदमा लड़ना और बलोचों के साथ खड़े होना। तो हम आप लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। फिर जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं पंजाब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये बड़ी अहम बात की जी साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। जो आवाज़ आज पंजाब आपके लिए बुलंद कर रहा है, ये हमें बहुत पहले बुलंद करनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है जी। पंजाब में पिछले ये 2 ढाई साल में सोशल मीडिया का जिस तरह बूम आया, इमरान खान साहब ने जिस तरह इन सबको, पूरे निज़ाम को नंगा किया और सोशल मीडिया के ऊपर आवाम इतना इंटरेस्ट शो करने लगी। सोशल मीडिया तो खैर पहले से ही था, तो ये नहीं हुआ कि पिछले 2 साल में जो है सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया तो पहले से ही था, लेकिन इमरान खान जिस तरह पाकिस्तान की आवाम को खींच के सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आए और उसके बाद इमरान खान साहब ने ऐसा पाकिस्तान की आवाम का आंखों का ऑपरेशन किया और बता दिया कि जी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, ये निज़ाम चल कैसे रहा है पिछले 77 साल से, इसको असल चलाने वाला कौन है, हुकूमतों को मफलूज कौन करता है, इलेक्शन में डाके कौन मारता है, ये इमरान खान साहब ने जी ईच एंड एवरीथिंग जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दी। तो अब जी फिर बलूचिस्तान के हवाले से अब आप देखें ना, हमारे बलोच के लिए जितनी आवाज़ पंजाब से, ये पूरे पाकिस्तान से उठ रही है। क्या पहले बलोचों के लिए इस तरह की आवाज़ उठी है? बलूचिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरह सलार खान काकड़ इतने बड़ी आवाम को जो है वहाँ से लेकर आता है, और जिस तरह महारंग बलोच की राजी मुची मार्च कामयाब होती है और इतनी बड़ी तादाद में बलोच उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो ये सोशल मीडिया की ताकत है जी। और आवाम पूरे पाकिस्तान में उनके हक के लिए आवाज़ उठा रही है। तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया जी। उन्होंने कहा कि जी पंजाबी माफ़ी मांगते हैं आपसे कि हमें जो आवाज़ आप लोगों के लिए आज से कई साल पहले बुलंद करनी चाहिए थी, वो अब हम कर रहे हैं और बड़ी गलती हो गई है हमसे। तो ये जी जो है वहाँ की सूरत हाल है। अब जो डॉक्टर अख्तर मेंगल साहब ने बात की आज, उन्होंने कहा कि आप अब हमारी आवाज़ क्वेटा की गलियों में गूंजेगी, हमारा मार्च पुरअमन है और अगर इस पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया और इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। मैं
हर बलोच और पश्तून से अपील करता हूँ कि वो अपनी बहनों की शाना बशाना खड़े हों। और उन्होंने कहा है कि जी हम सुबह 6 अप्रैल को सुबह 9 बजे क्वेटा की जानिब जो है मार्च करेंगे, और हम अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो फिर खैर नहीं होगी, और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और तमाम जो इंतज़ामिया है उसके कंधों के ऊपर आयद होगी। अभी जहाँ वो वैसे धरना देकर बैठे हुए हैं जी, वहाँ से जो रोड जा रहा है, जो मेन हाईवे है, उसमें जी खंदक बना दी गई है और वहाँ से उनका रास्ता रोकने की प्रॉपर जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम मार्च करेंगे और हम क्वेटा में जो है सुबह 6 अप्रैल को सुबह-सुबह जो है वो एंटर होंगे। तो हम देखते हैं कि हमें कौन रोकता है, और जो रोकेगा हमारा पूरा मन मार्च है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी जो है फिर कोई भी अगर ऐसा-वैसा वाक़या हुआ तो तमाम तर इंतज़ामिया और एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर आयद होगी। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जी बड़ा अहम ट्वीट किया, उसके बाद इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है उसके ऊपर आते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इज़ रिस्पांसिबल फॉर द करंट ट्रिपल क्राइसिस ऑफ सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग फेसिंग द कंट्री। व्हाट इज़ टू बी डन? Imran Khan PTA must be freed. There must be negotiation and agreement on a roadmap of the country by PTI. The establishment and key players in the current government with a timeline for a free and fair election. Pakistan needs fundamental reforms. उन्होंने साथ टैग किया जी यूएसए को, पाकिस्तान को, रियल डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये जी उनका ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो सिस्टम सिक्योरिटी की सूरत हाल, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतनी हड़दल मची हुई है, जो पाकिस्तान में क्राइसिस है, इसका तमाम तर जो ज़िम्मेदार है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। तो इसका एक ही हल है कि इमरान खान को फौरी रिलीज़ किया जाए, रिहा किया जाए, और ये जो इस टाइम की रजीम बैठी हुई है, इनको एक जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो सारी सूरत हाल से निकल सके, इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। तो ये जी ज़ल्मे खलीलज़ाद कह रहे हैं। और फिर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के कुछ लोग यहाँ आए थे जी, उनसे मुलाकातें हुई, बड़े आला ओहदेदार जो है उनसे मिले हैं और उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई कि जी 4 से 5 हफ्तों के दरमियान आप थोड़ा-सा टेम्परेचर डाउन करें। आप ये जो वहाँ जो जोए विल्सन ने जी पाकिस्तान की टॉप ब्रास के हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक एक्ट वहाँ कांग्रेस में पेश किया है, और उसकी जिस तरह हमायत की जा रही है पाकिस्तानियों की तरफ से, कांग्रेसमैन्स की तरफ से, तो उस वो जैसे ही पास होगा जी, तो फिर उसके बाद यहाँ जितने भी आला ओहदेदार हैं जी, उनकी खैर नहीं होगी। तो उसके हवाले से अब ये मिन्नत तरला यहाँ से की गई कि जी आप वहाँ से कोई हाथ हौला करें। 4 से 5 हफ्तों में यहाँ आपको जो है बड़ी अच्छी पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। तो ये डील जो है जी हुई है। और इमरान खान साहब ने जी कहा है कि मैं नेक्स्ट ईद जो है, ये जो बकरा ईद है, या इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शायद छोटी ईद है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी नेक्स्ट ईद जो है, अब नेक्स्ट ईद तो बकरा ईद ही है, वो मैं अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ जो हूँ वो करूँगा और मनाऊँगा। तो ये इमरान खान साहब ने पेशन गोई की है जी। इमरान खान साहब ने अब तक इस निज़ाम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से जो पेशन गोइयाँ की हैं जी इमरान खान साहब की, वो मनोअन दुरुस्त साबित हुई हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी मैं नेक्स्ट ईद जो है वो अपने पाकिस्तानियों के साथ मनाऊँगा। और फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि ज़रदारी साहब जो हैं उनकी हालत ख़राब हो गई है, अचानक से उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा है, फिर उनको कोरोना भी हो गया है, और इस टाइम में अगर जो उनको कोरोना हो जाना तो उनको फुल क्वारंटाइन सिचुएशन में कर दिया गया है। और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, आज उन्होंने बड़ी कोशिश करके जी 7 रुपए 59 पैसे जो है बिजली सस्ती की है, और पेट्रोल के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी पेट्रोल भी सस्ता किया जा रहा है। ये जब इस तरह की सिचुएशन हो ना कि हुकूमत यकदम जो है वो रिलीफ देने के ऊपर तुल जाए, तो ये इस चीज़ का जो है वो वाज़ेह इशारा होता है कि अब हुकूमत के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। और इसके साथ-साथ एक और अहम खबर है जी कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने 29% टैरिफ जो है वो आयद कर दिया है। और टैरिफ तो अमेरिका ने खैर पूरी दुनिया के ऊपर आयद किया है, और पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम हिल के रह गई है कि ये क्या कर रहा है ये शख्स, और ये क्या इस तरह अमेरिका को जो है वो अमेरिका को दोबारा एक दफ़ा ग्रेट बनाएगा। इस तरह तो अमेरिका ग्रेट नहीं बनेगा, और बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन उसने जी टैरिफ आयद कर दिया है पूरी दुनिया के ऊपर, किसी के ऊपर 25%, किसी पर 30%, और किसी पर कितना और किसी पर कितना। कुछ मुल्क जो हैं वो अमेरिका को इसी तरह जवाब भी दे रहे हैं, जैसे कि इंडिया ने जो है उसके ऊपर अमेरिका की प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ आयद कर दिया है। अब पाकिस्तान के ऊपर तो आयद हो गया, लेकिन पाकिस्तान क्या अमेरिका की प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ आयद करेगा? तो ये कैसे होगा कि हम तो अमेरिका की प्रोडक्ट्स, चाइना की प्रोडक्ट्स के ऊपर तो हम चलते हैं, हम अपना बनाते क्या हैं। और बहरहाल ये इस टाइम की जी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और इमरान खान साहब जी अब ज़्यादा देर जेल में नहीं हैं। आप देखेंगे कि टाइम थोड़ा ही है, बस 1 डेढ़ माह 2 माह मैक्सिमम इमरान खान साहब बाहर होंगे, और ये निज़ाम नहीं चल रहा जी। ये तो बस इसको ऐसे ही पुश किया जा रहा है, ज़ोर लगाया जा रहा है, लेकिन निज़ाम बुरी तरह जो है वो गिर चुका है। और ये अब पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी से ही चलेगा जी। अवाम का वोट जो है इसको तस्लीम करना पड़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वरना जो मर्ज़ी कर ले पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता।
अभी तक के लिए इतना, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।